संस्कृत गौरव में आपका स्वागत है। आज हम वर्ण विचार भाग 2 को पढ़ेंगे। स्वर के भेद। स्वर के भेद विद्वानों ने 2 प्रकार से किया है। पहला, मात्रा के आधार पर। दूसरा, उच्चारण के स्थान पर। उच्चारण के आधार पर आज हम मात्रा के आधार पर स्वर के भेद को पढ़ेंगे। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद को पढ़ेंगे। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद बताए गए हैं। पहला, ह्रस्व स्वर। दूसरा, दीर्घ स्वर। तीसरा, प्लुत स्वर। यह मात्रा क्या है, इसे समझते हैं। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घोच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुते गेयो, व्यंजनम च आर्धमात्रिकम। अर्थात एक मात्रा का समय ह्रस्व में लगता है, 2 मात्रा का समय दीर्घ में लगता है, 2 से अधिक या 3 मात्रा का समय प्लुत में लगता है। यह मात्रा क्या है, इसको जानते हैं। जब हमारी पलक एक बार पलक झपने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा, 2 बार पलक झपने में जितना समय लगता है उसे द्विमात्रा, और 3 बार पलक झपने में जितना समय लगता है उसे त्रिमात्रा कहते हैं। ह्रस्व को ह्रस्व हमारा मूल स्वर है। इसकी संख्या 5 है। इसकी संख्या 5 है। ए, ई, उ, री और ली। दीर्घ स्वर ह्रस्व का दीर्घ होता है, लेकिन ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। सिर्फ अ, ई, उ, री का ही दीर्घ होता है। अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ बड़ी ई, उ का दीर्घ बड़ा उ, री का दीर्घ बड़ी री। ली का दीर्घ नहीं होता है। संयुक्त वर्ण जो हैं हमारे, वो भी दीर्घ में होते हैं। ए, उ, ऐ और औ। प्लुत स्वर। प्लुत को हम जब लिखते हैं, इसकी पहचान के लिए स्वर के आगे 3 लिख दिया जाता है। जैसे अ लिखते हैं, अ के आगे 3, उ लिखते हैं तो उ के आगे 3, और ई लिखते हैं। जितने भी अक्षर होते हैं प्लुत, उनके आगे 3 लिखा जाता है। इसका प्रयोग, प्लुत का प्रयोग अधिकतर वेदों में किया जाता है। इस प्रकार 5 मूल स्वर या ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर 4 का दीर्घ और संयुक्त स्वर 4, कुल 8, 5 और 8 मिलकर
13 वर्ण हो जाते हैं। कभी कभी स्वरों की संख्या संस्कृत में 9 न देकर 13 दे दिया जाता है, तो हम भ्रमित नहीं होंगे, तो 13 लिखेंगे। और यदि 9 और 13 दोनों संख्याएं दी हुई हैं तो हम स्वरों की संख्या संस्कृत में 9 ही लिखेंगे। अब हम भाग 3 में उच्चारण के आधार पर वर्णों के प्रकार को पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना कृपया नहीं भूलें। धन्यवाद।